4 जून 2024 को लोकसभा का रिजल्ट आया, जिसमें कि तकरीबन 295 सीटें बीजेपी लेड एनडीए को मिली और 235 सीटें कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक को। ये इलेक्शन काफी सरप्राइजिंग था, खासकर बीजेपी के लिए और उनके सपोर्टर्स के लिए। जहां पर बीजेपी ने 400 सीटों का दावा किया था, वहां पर बीजेपी इंडिविजुअली अपने दम पर बहुमत तक ना ला पाई। लेकिन इन सब के बीच में एक कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां की रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका दिया। वो जगह थी अयोध्या। सबके एक ही सवाल है कि आखिर अयोध्या, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट ने 500 साल बाद राम मंदिर बनवाया, एयरपोर्ट्स बनवाए, रेलवे स्टेशन बनवाए, रोड्स बनवाए, बस स्टैंड बनवाए, उस जगह पर बीजेपी कैसे हार गई? तो आज इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राम की नगरी के लोगों ने उस आदमी को नहीं चुना जिन्होंने राम का मंदिर बनवाया। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बीजेपी जब जब इलेक्शन लड़ी है तो राम मंदिर का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है, फिर चाहे वो 1998 का इलेक्शन हो, 1999 हो, 2014 हो, 2019 हो या फिर अभी का इलेक्शन 2024 हो। और फाइनली 2019 वाले टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर को बनाया गया। बनने के बाद मंदिर के इनॉग्रेशन को ठीक 2024 के इलेक्शन से 2-3 महीने पहले रखा गया, ताकि गवर्नमेंट को 2024 के इलेक्शन में जीतने में कोई तकलीफ ना हो। और इसलिए गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया, जिसमें कि बीजेपी गवर्नमेंट बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अब इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। 2019 के बाद जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो बहुत सारे लैंड्स, मंदिर के जो आसपास के जमीनें थी, वो अक्वायर किए गए। गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स एंड कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के द्वारा अक्वायर किए गए, और वो भी सस्ते रेट्स में, जिसमें कि उन किसानों का, जिनकी वो जमीनें थी, उनका कुछ खास फायदा नहीं हो पाया। उसके बाद जब मंदिर बना तो उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया गया, जिसमें कि 4000 से ज्यादा घर, दुकानें और मंदिरें तोड़ी गई। ऐसे घर जो कि वहां 60 साल से मौजूद थे, उनको भी तोड़ दिया गया। लोग यहाँ भी उतने गुस्से में नहीं थे, क्योंकि वो राम मंदिर के रास्तों के लिए वो घर तोड़े जा रहे थे। लेकिन इनका गुस्सा तब फूट गया जब ये लोग सड़क पर आ चुके थे और सरकार ने मदद के रूप में इनको एक छोटा सा मुआवजा पकड़ा दिया। ऐसे घर जिनकी कीमत 80 लाख रुपए की थी, उसके लिए 9 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। दुकानों को तोड़ दिया गया और मुआवजा भी नहीं दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो एक शॉपकीपर थे जिनकी दुकान मंदिर के बहुत नजदीक थी, जिसको की तोड़ दिया गया और बदले में 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, और वो भी तब जब उन्होंने बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए। के बाद गवर्नमेंट ने उनको वादा किया कि इसके बदले में उनको दूसरी दुकान दी जाएगी, लेकिन जब देने की बारी आई तो उनको दुकान तो दी गई, लेकिन एक मॉल के अंदर। अब आप सोचेंगे अच्छी बात है ये तो, उनकी गवर्नमेंट ने मॉल के अंदर दुकान दे दी। लेकिन दोस्तों, उस दुकान के लिए उस शॉपकीपर से 20 लाख रुपए मांगे गए। अगर वो 20 लाख रुपए नहीं देगा तो उनको दुकान नहीं मिलेगी। अब आप सोचिए कि अगर आप उस शॉपकीपर की जगह होते तो क्या आप ऐसी पार्टी को कभी वोट करते, जिन्होंने भले ही राम के लिए घर बनवाया हो, लेकिन राम की प्रजा को रोड पर ले आए हो? ऐसा ही हुआ जब एयरपोर्ट्स एंड बस स्टैंड्स बनाए गए, उसमें भी गलत तरीके से लैंड्स को अक्वायर किया गया, जिसमें सारा फायदा गवर्नमेंट और उनकी मिनिस्टर्स का हुआ। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, मंदिरें छोटे मोटे तोड़े गए, लेकिन इससे अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बिल्ड हुआ ना, जिससे कि उनको फायदा होगा। तो देखिए, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए गए थे ना, वो कभी इनके लिए बनाए ही नहीं गए। ये गवर्नमेंट ने सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों का सोचा है, यहाँ पर उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा। क्योंकि पहली बात, जो घर थे वो छीन लिए गए, जो दुकानें थी शायद जिसे कमा पाते टूरिस्ट के आने पर, वो भी तोड़ दी गई, जो जमीनें उनकी मंदिर के पास थी जिसको शायद रेंट पर या कोई बिजनेस शुरू करके वहां पर कमा सकते थे, वो भी इनसे सस्ते दामों में खरीद लिया गया और कॉर्पोरेट प्लेयर्स को दे दिया गया। तो कुल मिलाकर इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ खास किया नहीं, और ये सब चीजें एक मेजर कारण बनी बीजेपी के अयोध्या हारने का। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब राम भी अयोध्या में राज करते थे तो वो भेष बदलकर प्रजाओं के बीच जाकर बैठा करते, ये पता करने के लिए कि उनके राज में प्रजाएं खुश हैं या दुखी हैं। तो अगर रामायण की ही लिखी बातों को माना जाए तो ये राम राज्य तो बिल्कुल भी नहीं था। पॉलिटिकल राज जरूर होगा, लेकिन राम राज्य नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको समझ में आया हो कि बीजेपी ने यहाँ पर क्या ब्लंडर किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड जय श्री राम।